कि यह समय की धार जिसमें सब कुछ बह जाया करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इस गढ़िया मन की घोर उपेक्षा होते। दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरे प्रदेश में आदिवासियों का शोषण हुआ जा रहा है। जिन बड़े बड़े मगरमच्छ हमारे समाज के, वो में हमारे छोटे छोटे समाज ला दबाए की कोशिश करते। जल जंगल जमीन सभी का शोषण हो रहा है। जैन ढंग से छत्तीसगढ़िया मतलब दबाए जाते, कोई मंत्री आज कोनो जगह आदिवासी दिवस मनाने के हैं। संपूर्ण छत्तीसगढ़िया लोगों की हक की लड़ाई मुख्यमंत्री को लड़ना चाहिए। लेकिन आज अगर वो हक और नियुक्ति नहीं दी तो ये आदिवासी समाज है आज वो बनाया है तो कल वो उतारे के बिगाड़े की भी क्षमता रखते हैं। SC ST का शोषण बंद करो। सुसाइड कर रहे हैं लोग, मैं भी करने वाली थी। 2300 पोस्ट रिक्त है, वो में से 1600 पद आदिवासी के हैं। पैर हो गई हूँ, लेकिन और भी लड़कियां लोग बहुत परेशान है। सरकार है खुद आदिवासी होके जिन पढ़े लिखे युवा है अपन के बात तक सुना नहीं। आदिवासी मन के शोषण करना बंद करे। विष्णु देवसाई जी को 2 बार लेटर दी हूँ, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपन संदेश भारत देखा था। अभी मैं राजधानी रायपुर में हूँ और यहाँ आदिवासी समाज द्वारा भव्य रैली निकाले गए हैं। अपन विजुअल के माध्यम से देख सकत हो कितना जोरों शोरों से यहाँ जो आदिवासी के रंग में लोगन मन है छत्तीसगढ़ी संस्कृति वेशभूषा दिखात है। और साथे साथ यहाँ कुछ ऐसे भी हवा संविधान ने दिया अधिकार 1600 आदिवासी DED अभ्यर्थियों को रोजगार शिक्षा से खिलवाड़ बंद करो। अपन देख सकत हो जो पोस्टर है, सीधा भैया से ही बातचीत करते कि क्या मामला है बताओ जी। भैया 2023 का सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें 2300 पद रिक्त हैं, जिसमें 1600 पद जो है केवल आदिवासियों का है, जिसमें सरकार भर्ती प्रक्रिया को रोक कर रखा हुआ है। सरकार तो आदिवासी का है जी, आदिवासी का सरकार है, फिर भी आदिवासियों के न्याय नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के हित की बात नहीं करती क्या? नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरे के बहकावे में आके काम कर रहा है, जिससे जल जंगल जमीन सभी का शोषण हो रहा है। खदान खोल रहे हैं, हमारे घर फाट रहे हैं, टूट रहे हैं। अपन देख सकत है इतना बड़े जगह में शायद सरकार के बड़े बड़े पोस्टर लगे हवे। ये मेरे देख सेगा सेवा सेतु, हर घर तिरंगा, राष्ट्रीय प्रेम का प्रतीक। और शायद सरकार खुद आदिवासी होके एक ठन भी आदिवासी के पोस्टर नहीं लगे हवे। बेटी भी चारों मुड़ा अपन पूरा देखबो, एको ठन आदिवासी दिवस के शुभकामना वाले तक पोस्टर नहीं देखे। शायद सरकार ऐसे लगते कि खाली सिर्फ बोले बस के आदिवासी है, एको जन लोगन मन खुश नहीं है। जल जंगल जमीन ला बचाए बर लोगन मन है देख सकत हो तरह तरह के पोस्टर देखे मिलत हवा। बताओ भैया, रायगढ़ में अभी करीब 40-50 हजार पेड़ कट गया है और सरकार खुद आदिवासी है। का सरकार सिर्फ बोले बस के आदिवासी है? का लगते है आप मन? नहीं, ये तो गलत है, बहुत ही गलत है। हम लोग आदिवासी के लिए कितना नुकसान हो रहा है तो हम ही लोग को है। देखिए अभी आरक्षण जो है, आरक्षण को कमी करने की इनको बहुत वो सोचे हैं कि नहीं आरक्षण कम किया जाए, आदिवासी सबको हड़प लिया जाए। इस टाइप को नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग आदिवासी सम्मेलन में आदिवासी दिवस मना रहे हैं। शायद सरकार ला इसे का पहल करना चाहिए कि आदिवासी मन के जिन दिन सुरक्षित रहे। शायद सर तो अभी सोच में पड़े हुए हैं कि क्या किया जाए। हम ये नहीं बता सकते हैं, अब उनका आगे ही पता चलेगा कि उनका उपाय क्या ढूंढा जा सकता है। ये तो देखा संगवारी हो, SC ST का शोषण बंद करो। बताओ भैया कैसे टाइप के? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ और आज छत्तीसगढ़ की जनता में यहाँ विश्व आदिवासी दिवस के हार्दिक शुभकामना करत हूँ। और ये जो है हमारे मन के हम आदिवासी हरन और हम आज पूरा विश्व में विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाते। इस उपलक्ष्य में हम आज जय सम चौक रायपुर में उपस्थित हो और मांग है भैया हम आदिवासी हरन और जो सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में 2300 पोस्ट रिक्त है, वो में से 1600 पद आदिवासी के है। लेकिन हाई कोर्ट से जीते, सुप्रीम कोर्ट से जीते, पर भी सरकार है हमारे नियुक्ति ला रोक के रखे है। तो हम यही चाहते हैं कि आदिवासी मन के शोषण करना बंद करे और जो न्यायालय
ये जो फैसला दे है अगर पालन करते हुए शायद सरकार हमार मन की नियुक्ति जल्द से जल्द करे। सरकार तो खुद आदिवासी बन के हरेगा, सरकार खुद आदिवासी हरे और वो नहीं जाना है कि आदिवासियों के दुख पीड़ा कैसे टाइप रीते कतका मुश्किल से पढ़ लिख के आगे आते थे ना। सरकार आदिवासी है हम मान गए, मुखिया आदिवासी बने हैं लेकिन ओकर हाथ गोड़ मान गए तो वहाँ काम नहीं कर पाते। तो हमन ओकर जो मंत्रिमंडल में जतक भी मंत्री 14 मंत्री है मुख्यमंत्री के अलावा, तो कहीं ना कहीं ओकर हाथ बंधे हुए ऐसा लगते हैं मतलब अगर कि हमारा 7 महीने हो गए, बीते 7 महीने से हम टूटा धरना स्थल में बैठे हैं आंदोलन करत। तो ये आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम रैली में शामिल हो हन। खबर हम खुद आदिवासी हरन और हम यही मांग करते हैं कि हमारे आदिवासी मन की आवाज़ सुने सरकार। हमारे मुखिया भी आदिवासी हरे, तो हमारे लोग उम्मीद है कि हमारा जो मांग है वो लोग जल्द से जल्द पूरा करें। देखा संगवारी हुआ आदिवासी जो सबका स्लोगन मनाते वो मना पढ़ लिख लेते सबका मेहनत करके आगे आते, लेकिन जो शायद सरकार है खुद आदिवासी होके जिन पढ़े लिखे युवा है अपन के बात तक सुने नहीं और जिन काबिल हो गए है बोला पद में तक नहीं बैठा है। ये तो देख लो डीएड पर शिक्षित युवा तैयार है, स्कूलों को शिक्षक और हमें रोजगार चाहिए। 1600 पदों पर तुरंत आदेश जारी हो। भैया ने बातचीत करते हैं, बता भैया यह 2023 के मैटर रही से जिसमें 2300 पोस्ट कुल बचे हैं, जिसमें 1600 आदिवासी समाज के हैं। तो वही चीज हरे हमारन के जो पोस्ट बचे थे में भर्ती करे जाए। ये आदिवासी क्षेत्र का है, बस्तर है, सरगुजा है, ये दोनों संभाग के लिए। तो हम सरकार से ही विनती कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति दे जाए सके। आने वाला दिन में सरकार ला कैसे जवाब दूँ हमारे सरकार से उम्मीद है कि सरकार हमारे नियुक्ति जल्दी से दे दी, लेकिन सरकार अगर हमारे नियुक्ति नहीं देते तो आने वाले समय में हमारे मन के हाथ में एक हथियार है। और अगर आज हम सरकार हमें नहीं सुनी तो आज हमें सरकार जो सरकार हमें बनाए हैं वो सरकार हमें गिराक भी हिम्मत रखन। हम सरकार से विनती करते हैं कि वो हम जो 1600 आदिवासी हवन 1600 आदिवासी में जल्द से जल्द नियुक्ति देवाए। अगर आज वो नियुक्ति नहीं दी तो कल के दिन में जब चुनाव के पारी आई तो वही ये आदिवासी मन के साथ वाला नहीं मिल पाई, तब वो समझ में आई शायद सरकार हमें आदिवासी की सरकार है, आदिवासी मन के सरकार बने हैं, लेकिन फिर भी शायद सरकार हमको सुनत नहीं है। हम चाहते हैं कि शायद सरकार हमको सुना है, आदिवासी है वहाँ और आदिवासी मन के सुना है और जल्द से जल्द 1600 जो रिक्त पद है आदिवासी मन के वो मन को हक दे और नियुक्ति देवे। लेकिन आज अगर वो हक और नियुक्ति नहीं दी तो ये आदिवासी समाज है आज वो बनाए हवे तो कल वो उठावे के बिगाड़े की भी क्षमता रखते। आज हमारे पूरे वरन जितने भी आदिवासी है वो गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाए जा रहे हैं, जिसमें सभी का सहभागिता मिला है। और हम धन्यवाद देने चाहते हैं कि प्रति अनुसार हर वर्ष ऐसी मनाए और शांति व्यवस्था के साथ रहे। और इसमें शासन प्रशासन भी हमारे बहुत सहयोग किए हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। और ज़्यादा ना बोलते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। शायद सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? क्या विश्व आदिवासी दिवस पर कुछ ऐसा पहल करना चाहिए? क्या बोलना चाहेंगे? आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पूरा आदिवासी समाज नहीं बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़िया मतलब बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित विचार है कि हमारा छत्तीसगढ़ जन है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आज भी जड़ जंगल और जमीन प्रदेश ला आजाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए और छत्तीसगढ़ बने 26 साल 26 साल हुआ थे, लेकिन आज तक हमार जड़ जंगल जमीन आज तक हम वो लड़ाई आज भी लड़त है। तो मैं ये प्रदेश के मुखिया और आदिवासी समाज के निवास करने वाला आदिवासी समाज के व्यक्ति माननीय विष्णुदेव साय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जड़ जंगल और जमीन के जन आदिवासी समाज के मांग है ओला पूर्ण करना चाहिए। और छत्तीसगढ़िया मन के जो उपेक्षा होते जिन ढंग से छत्तीसगढ़िया मतलब दबाए जाते, छत्तीसगढ़िया मन के जिन ढंग से पतन करे के प्रयास करे जाते, एकर बरोला सामने आकर के सब छत्तीसगढ़िया मन के उनकर मन के सहयोग करना चाहिए। आज आदिवासी दिवस, कोई मंत्री आज कोनो जगह आदिवासी दिवस मनने के हैं
जबकि वो आदिवासी मंत्री हैं, आदिवासी विधायक हैं, लेकिन कहीं कोई समाज वर्ग कर नहीं पाते हैं। तो आज सोचना चाहिए हो मल्ला कि जैन समाज के बदौलत आज हमन जिन चाय पियत हन, जिन पलंग में सुता थन, वो हमारे समाज के बदौलत हमला मिले। बहुत समाज की उपेक्षा करके आज झंडा यात्रा में चल रहे हैं। एकर से बड़ा दुर्भाग्य वो समाज के नहीं हो सके। भैया अभी रायगढ़ में फर्जी ग्राम सभा करके करीब करीब 40 से 50 हजार पेड़ लग काट गए हैं। और जब वहाँ के जो ग्रामवासियन विरोध करते, वहाँ के जो आदिवासियन हैं, तो मतलब पुलिस के धौस दिखाए जाते कि तुमने ऐसे मत करो, ऐसे मत करो गई के। अरे भैया ये बात बता, अभी छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जरूर है, 9 जन छत्तीसगढ़िया 10 जन मंत्री भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकर गला में पट्टा बंधा है। ओमन सही बात ला बोल नहीं सके। अधिकारी हमारे आदिवासी समाज के हैं, हमारे पिछड़ा वर्ग के अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, बहुत सारा अधिकारी हमारे समाज के, और समाज के आरक्षण के बदौलत आज मन नौकरी पाए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पीड़ा देते हैं तो वही मन देते हैं। तो बड़े बड़े मछली छोटे मछली खा देते नहीं, और इसने ढंग के नियम है। जिन बड़े बड़े मगरमच्छ हैं हमारे समाज के, वो में हमारे छोटे छोटे समाज ला दबाए के कोशिश करते हैं। आज नकटी गाँव आप देख लो, नकटी गांव की स्थिति क्या है, उजाड़ देगी। तो निश्चय ही हमारे जिन मुखिया हैं या जिन मन राजतंत्र में बैठे हैं, जिन मन विधानसभा में और लोकसभा में बैठे हैं, वो मतलब चाहिए कि जिन समाज के बदौलत आज हम यहाँ पहुँचे हैं, वो समाज की रक्षा करे की जवाबदारी हमारे मन क्या है, ये बात भैया आने वाला समय में शायद सरकार ला कैसे जवाब दी छत्तीसगढ़ की जनता? वो तो समय आए बता ही, अभी बोलना ठीक नहीं है नहीं, अभी बोलना ठीक नहीं है। समय समय के बात रहते, सबके समय आते। हाँ, मोर नाम रामनारायण नगाची है और मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। और मैं विष्णुदेव सरकार को विश्व आदिवासी दिवस में हमारे वर्षों से मांग है कि हमारे धर्म कोड होना चाहिए। आज तक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते उससे निवेदन करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि हमारा धर्म कोड होना चाहिए, ताकि हमें गर्व हो। आज विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं तो गर्व होना चाहिए कि हम आदिवासी हैं, हमारा धर्म कोड में आदिवासी होना चाहिए। और अपील भी करता हूं कि वो धर्म कोड दिया जाए। मेरा नाम बसंत कुमार नागार्थी, आदिवासी नागार्थी समाज छत्तीसगढ़ का संरक्षक हूँ मैं। शासन प्रशासन आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को मैंने हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। शासन प्रशासन से एक ही निवेदन है कि हमारा ये समाज पूरा भारतवर्ष में 7-8% करीब है, और उससे कम समाज के लोग धर्म कोड हैं, जैन, सिख, ईसाई। मगर हमारे आदिवासी समाज का धर्म कोड है ही नहीं है। 1871 से 1951 तक आदिवासी धर्म कोड दिया गया था। उसके बाद कुछ चतुर चालाक द्वारा आदिवासी धर्म कोड को माने नकार दिया गया, माने विलोपित कर दिया गया। शासन प्रशासन से निवेदन है कि हमारे आदिवासी समाज का अलग धर्म कोड दिया जाए, जो वर्षों से चला आ रहा था, उसे एक अलग से धर्म कोड देने की कृपा करें। यही मैं कहकर अपना विनाप माना। अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे शायद सरकार को? शायद सरकार से मैं अभी आप बोला ना आपको एक लास्ट कि छत्तीसगढ़िया संपूर्ण आदिवासियों की तरफ से क्या ऐसा मैसेज देना आदिवासी चाहेंगे? नहीं, संपूर्ण छत्तीसगढ़िया, संपूर्ण छत्तीसगढ़िया लोगों की हक की लड़ाई मुख्यमंत्री को लड़ना चाहिए।
आज छत्तीसगढ़िया लोग जैसे आज अभी बता रहे थे, हमको धर्म की लड़ाई लड़नी पड़ रही, हमको जड़ जंगल जमीन की लड़ाई लड़नी पड़ रही, हमको अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये अधिकार की लड़ाई आज हमारा मुख्यमंत्री और इतने सारे मंत्री और इतने सारे विधायक होते हुए भी आज हमको हमारे समाज को रोड पे आके लड़ाई लड़ना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि विष्णुदेव साय जी, आप सीधवा बन के मत बैठे रहो, कुछ करो तो राम रहेगा। कि यह समय की धार जिसमें सब कुछ बह जाया करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि कुछ इतिहास बना दो ताकि लोग आपके नाम को लेते रहे। भैया अभी हरेली के पोस्टर जगह जगह लगे रही से, एको ठन में छत्तीसगढ़ में तारीख मुए पर फोटो नहीं लगे रही से। आज विश्व आदिवासी दिवस है, आजो एको ठो पोस्टर नहीं दिखा थे आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं की। बाकी ऐसे कुछ भी देखबे तो हम तरह तरह का पोस्टर बाजी। अभी सावन के रही से, सावन में जगह जगह लगे रही सवा की सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी ये दे कुछ योजना वो मन अभी लग जाही, ठीक है। आदिवासी सरकार का आदिवासी समाज पर पैसा नहीं है, आदिवासी दिवस के प्रचार प्रसार पर पैसा नहीं है, विज्ञापन कर पैसा नहीं है। पढ़ लिख रहे हाई कोर्ट से आदेश भी आगे क्यों मतलब नियुक्ति देना है कहीं तब वो नहीं देवा था सरकार है। तो मैं अभी तक का बताएं, छत्तीसगढ़िया मन के घोर उपेक्षा होते और मुख्यमंत्री हमर, मंत्री हमर, विधायक हमर होकर बावजूद भी हमन असहाय पड़े हैं, है ना। रमेश यदू, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ। हाँ, और दीदी लोग हैं बातचीत करना चाहेंगे, बताओ भैया। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि जो आज आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरे प्रदेश में आदिवासियों का शोषण हुआ जा रहा है और छत्तीसगढ़ की सरकार आदिवासी है। हमारी राष्ट्रपति मुर्मू मैम आदिवासी है, लेकिन हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं भी रेलवे में से नौकरी करी, अभी रिटायर हुई है 31 जुलाई को। हमारे साथ भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की है, लेकिन जब हम सबको लेटर दिए कोई ने भी इस लेटर पे कार्रवाई नहीं किया और बहुत दुखी हूँ मैं ही नहीं, पूरा रेलवे के जो SC ST कर्मचारी है बहुत दुखी है। अधिकारियों के द्वारा शोषण किया जा रहा, खासकर SC ST महिलाओं पर। आप लोग, मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, विष्णुदेव साय साहब से, कि इस और ध्यान दे हम लोगों की तरफ। मैं भी रेलवे से हूँ और मैं रेलवे में रिजर्वेशन सुपरवाइजर की पोस्ट से रिटायर हुई और मेरे प्रमोशन को इन लोगों ने ना देकर मेरा ST कोटा का वो पोस्ट ही खाली है और मुझे गेट कीपर बना दिए, जबकि मैं डायरेक्ट सर्विस कमीशन से क्लास 3 पोस्ट पे आई थी। तो मेरा इतना ही निवेदन है यहाँ की सरकार से कि आदिवासियों को मदद करिए। सुसाइड कर रहे हैं लोग, मैं भी करने वाली थी, लेकिन एक फरिश्ता बनके यूनियन का लीडर और एक और भाई, उन्होंने मेरी जान बचाए और मुझे न्याय दिलाने का आश्वासन दिए। तो आज मैं यहाँ जिंदा खड़ी हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ। मदद करने बोलिएगा आपके माध्यम से। मैं बहुत रिटायर हो गई हूँ, लेकिन और भी लड़कियां लोग बहुत परेशान है। आप लोग मदद के पैसा भी नहीं दे रहे और वो अधिकारियों की पूछो मत। रेल मिनिस्टर से मिलने गई थी दिल्ली, मिलने नहीं दिए। मैं राष्ट्रपति से मिलने गई, मिलने नहीं दिए। विष्णु देव साय जी को 2 बार लेटर दी हूँ, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ से पता नहीं क्या झूठा इंफॉर्मेशन दे देते रेलवे वाले। मेरी मदद करिए, बस इतना ही कहना चाहूंगी विष्णुदेव साय साहब से। ये हाल है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, ये हाल है। शायद सरकार जी आप देखिए, आप ही के समाज से लोग आते हैं, कितना दुखी है आप खुद देख लीजिए। आप तरह तरह की बात करते हैं कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। क्या बनाया है आपने? यही बनाया है। जो लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छा खासा कामकाज करते हैं, उन लोग से भी अन्याय होता है। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए ताकि छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों का हर वो दुख हर छत्तीसगढ़ियों तक पहुँचे।
मेरे कैमरा के पीछे हीरा लाल है, मैं आपके साथ प्रवीण जाऊंगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।